आज हम पढ़ेंगे पीएच पार्टीशन थ्योरी जो है फॉर ड्रग अब्जॉर्प्शन क्या कहती है। जो पीएच पार्टीशन थ्योरी फॉर ड्रग अब्जॉर्प्शन है ना, वो तीन चीज़ों के ऊपर बेस करती है। वो कहती है कि जो ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव तरीके से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। फिर वो कहती है कि जो ड्रग है हमारे पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो ड्रग की नेचर है ना, वो लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। ये तीन मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं या तीन इम्पोर्टेंट अजप्शंस हैं जो पीएच पार्टीशन थ्योरी कहती है कि ड्रग के लिए होनी चाहिए। अब जो है पीएच पार्टीशन थ्योरी जो है वो कहती है कि जब हमारे पास फॉर वीक एसिड जो होगा उसके लिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो है पीएच माइनस पी के ए इज इक्वल टू लॉग अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। अब जो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि आयोनाइज्ड कितनी है ड्रग, और 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो है अनआयोनाइज्ड। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे और हम लोग इनकी पोजीशंस को चेंज करेंगे। अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 10, ये लॉग का है, उसका मैथमेटिकल है पी एच माइनस पी के ए। अब हम लोगों ने 10 को क्या करना है, एंटी लॉग से कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पी एच माइनस पी के ए। अब ये कहते हैं इस इक्वेशन से हमें ये फाइंड आउट होता है कि अगर हम पी एच का एक यूनिट बढ़ाते हैं तो पी के ए की जो वैल्यू है वो होती है 90%। और अगर हम पी एच का वैल्यू जो है वो 2 यूनिट इंक्रीज़ करते हैं तो पी के ए की जो वैल्यू है वो हो जाती है 99%। अब कहते हैं कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, डिग्री ऑफ इंक्रीज होती है विद इंक्रीज पीएच। अब वो कहता है कि जो हम इससे हमें ये साबित हुआ इस इक्वेशन से कि जो हमारे पास जितने वीक एसिड हैं वो कहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे, अब्जॉर्प्शन उनकी कहाँ पे होगी, एट लो पीएच। अब हमने पढ़ना है कि फॉर वीक बेस या बेसिक, इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है इसमें फिर से जो है अल्फ़ा जो है वो आयोनाइज्ड है, 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो अनआयोनाइज्ड ड्रग है। अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, वो होगी 10 इंटू पी के ए माइनस पी एच इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। अब हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर जो ख़त्म हो जाएगी, 10 ख़त्म हो जाएगा, पी के ए माइनस पी एच। अब इस इक्वेशन से क्या हमें पता चलता है
वो कहता है कि अगर हम लोग pH का एक यूनिट जो है वो डिक्रीज़ करते हैं तो pKa की जो वैल्यू है वो होती है 90%। और अगर हम pH की 2 यूनिट डिक्रीज़ करते हैं तो pKa की जो वैल्यू है वो होती है 99%। अब इससे पता चला कि जैसे जैसे pH इंक्रीज होगी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी। अब वो कहता है कि जो हमारे पास बेस होती है वो लिख दिया है हाई pH पे अब्जॉर्ब होगी, अब्जॉर्प्शन उसकी होती है। अब इससे क्या पता चला कि अगर हम लोग बेसिक इन्वायरमेंट को हाई pH वाला इन्वायरमेंट देंगे तो वो वहाँ से इजीली अब्जॉर्ब होंगी। तो अब हम pH का जो मीटर है वो बनाते हैं, pH स्केल। pH 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जितने हमारे पास बेसिक है ना, वो जितनी pH हाई यानी कि इस साइड पे जितनी pH हाई होगी बेसिक ड्रग्स सारी की सारी वहाँ पे अब्जॉर्ब होंगी। और जितनी ज़्यादा हाई pH होगी यानी कि जितनी ज़्यादा pH थी इस साइड पे, यानी कि लो pH पे हमेशा जितनी ज़्यादा लो pH यानी कि 7 से अपवर्ड अगर मूव करेंगे तो हमारे पास pH लो होगी। तो जितने एसिडिक ड्रग हैं वो सारे के सारे हमारे पास कहाँ पे होंगे, अब्जॉर्ब एट लो pH, अब्जॉर्प्शन।